कमरिया करे लापालाप लाल। हमरे घर में गाना बजाना, मेरी बिटिया की राजा से शादी है, तू रानी बन जाएगी। दारोला दारोला। क्या कर रहा है यार, ये तोड़फोड़ क्या है? हाँ, एक तो पहले धंधे की वाट लगी, ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है। अभी कौन भरेगा इसका पैसा? पैसा ले, दारू दे हमने को, दारू ला। आली फोकट दिमाग का दे। छोटू देख रहे उसको क्या चाहिए, दे। ये कहा देख लिया हमने, ये सभी लोग कहां से आ टपके अचानक? कहीं लोगों को पता तो नहीं चल गया ये अंकिता हमारी बेटी? अब जान बच गई, लेकिन अब सावधानी बरतनी होगी। ये शादी से जितना दूर हो सके उतना रहे कि पड़ी तोरे को। मनु, अब अंकिता की हल्दी की रस्म शुरू करनी है ना? जी काकी, पर अर्चना मैम कह रही थी कि हल्दी की शुरुआत झूठी हल्दी से होती है। जीजू के घर से अभी तक झूठी हल्दी आई नहीं है। ये रही झूठी हल्दी। आप? मैं अर्चना देशमुख, मानव देशमुख की वाइफ। ओह, बट मुझे लगा कि आप लोग तो कहीं बाहर हैं। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग कनाडा में रहते हैं। बस किसी जरूरी काम से यहाँ आए थे, तो बस अंकिता से मुलाकात हो गई। हमारा कोई रिश्ता नहीं, बस हमारी शक्लें एक दूसरे से मिलती। ओह, अंकिता की शादी जिससे हो रही है वो मेरे बेटे हैं, नरेन। जानते हैं हम, कल मंदिर में आपके बेटे के साथ मुलाकात हुई थी। जी हाँ, हम लोग उनसे मिले हैं। मुझे मालूम नहीं था। एनीवे, शादी है, आप जरूर आइए, मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ। आपको इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं, हम लड़की वालों की तरफ से हम जरूर। शायद आपको पता नहीं होगा,
अंकिता, इस हड़बड़ी में आपसे बात नहीं कर पाई होगी। किस बारे में, क्या बात? अंकिता की शादी का जिम्मा हम लोग उठा रहे हैं। मैं और मानव उसका कन्यादान करने वाले। अरे तैयार हुए कि नहीं तुम लोग? मानसी, ताई कहाँ है? अंदर तैयार हो रही है। ताई तैयार हुई या नहीं? कैसी लग रही हूँ? ताई बहुत अच्छी लग रही है। चलो बहुत हो गया रोना, अब चलते हैं। ये बात, जा रहे हो? नजर ना लगे हमारी बेटी को, एकदम राजकुमारी जैसन लग रही है। नजर उतार लियो भाई हमारी बेटिया रानी के काव्या। अच्छा अंकिता बेटिया, यहाँ वो चंदिया कह रहा था, वो जो वहां रहा था ना, वो कह रहा था कोनो बड़े लोग आए थे। कौन थे? अंकिता, बाप है हम तोरे, हक है हमरा जाना कौन आ बताइए। अपने हक अच्छे से जानते हैं बाबा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वो नहीं जानते। जो काम आपको करना चाहिए कोई बाहर वाला आके कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, जाना था कौन वास्ते कर रहा होगा, कोनो स्वार्थ होगा। ऐसा कोनो फोकट में काम नहीं करता कोनो का। और एक बात जान ले, कुछ नहीं लगते हो तुम लोगन के। कुछ नहीं लगते मतलब? आपको कैसे पता? क्या आपने कभी अर्चना देशमुख को देखा है? उसके परिवार में से किसी को देखा है? नहीं देखा ना? तो ये बकवास मत कीजिए। आपको नहीं पता बाबा, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है। इतने सालों में, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इतना अपनापन किसी से नहीं मिला जितना उनके परिवार से मिला है बाबा। और आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं लगते? मैं नहीं जानती थी उन्हें, लेकिन जब जाना तो वाकई में लगा कि कोई है हमारा अपना जो हमसे बहुत प्यार करता है। पता नहीं क्यों अभी मिली है, लेकिन फिर भी वो महसूस हो रहा है। आप सही कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, बिल्कुल सही। लेकिन वो मेरी तरह दिखती हैं। और इसीलिए कोई ना कोई कड़ी है जो हमें एक दूसरे से अब तक बांधे रखी। शायद यही वजह कि वो मेरी शादी करा रही। मैं नहीं जानती वो क्या है, लेकिन कुछ तो है। आप मुझे अपना बाबा कहते हैं ना? ऐसा कौन सा काम किया है आपने जिस हक से आप मुझे अपनी बेटी बुलाएं? इस घर में इतने वक्त से शादी की बातें चल रही हैं। क्या कभी आपने एक बार भी पूछने की कोशिश की कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है इस घर के लिए? मैं क्या करूं अपनी बेटी की शादी के लिए? पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा। आप बताइए, आप कैसे बाबा है? पापा, जिस घर में शादी होती है ना, चाहे वो घर कितना ही पैसों से भरा क्यों ना हो, लेकिन शादी की जिम्मेदारी होती है। आपको एक बार नहीं लगा कि आपकी बेटी अकेली है? वो कैसे निभाएगी इतने सारी चीजों को? वो कैसे पूरा करेगी हर किसी की जरूरत को? मैंने और मेरे भाई बहनों ने कैसे तैसे कर लिया, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। आप नहीं आए, और आप आए कह रहे कि तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। किस हक से? आप बताइए किस हक से? आपको कोई हक नहीं है हम पर। बस एक बात की खुशी है, सच कह रही हूं बाबा, मेरी विदाई होगी ना, मेरी विदाई अकेले नहीं होगी,
जैसा मैं सोचा करती थी कि मुझे शायद अकेला जाना पड़े। मेरे साथ पूरा देशमुख परिवार होगा, जिन्होंने मुझे अब तक के सारे रिश्ते दिए, चाहे आजी का हो, चाहे पिता का हो, या चाहे आजोबा का हो, सारे रिश्ते। लेकिन आप नहीं होंगे। अगर वाकई में भगवान है ना, तो उनको जरूर मुझ पर दया आ गई होगी। इसीलिए अर्चना देशमुख को भेज दिया हमारे लिए, जो शायद हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, मेरी भाई बहनों की खुशियों का ख्याल रख सकता, क्योंकि हमारा बाप तो है ही नहीं। आपको पता है बाबा, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या होता है? कन्यादान। और वो हक आप खो चुके, वो हक खो चुके आप, क्योंकि मेरा दान अब कोई और करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, बेशरम हो चुके हैं। बकवास बंद कर। बहुत गुनगा लिया तूने वो लोगन के। तो हमने कहा ना कि वो लोगन तोरे कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं। तो कौन है हमारा? कौन है हमारा? आप है हमारे। बहुत हो गया, चल चल। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना, प्लीज तुम लोग जाओ। क्यों? देख पूर्वी, तू ही हमें अंकिता से मिलाया था, और अब तू ही नहीं आएगी तो कैसे लगेगा? प्लीज चल। आई, मुझे एक बात बता, तुम लोग यहाँ इसीलिए आए हो ना, ताकि मुझे और अर्जुन को एक कर सको? हाँ, हम लोग इसीलिए आए। कोई प्रॉब्लम है तुझे? ये ले साड़ी और जल्दी से चेंज करके हमें जाना है। संगीत है उसका, वो हमारा वेट करेगी। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, जा और चेंज करके फटाफट जा पूर्वी, प्लीज जा। आप जाके चेंज कीजिए ना मानव, आप क्या मेरी बातें सुन रहे हैं? अर्चना, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर मैं ना आऊं तो। अब आपको क्या प्रॉब्लम मानव? आपको भी अर्जुन से प्रॉब्लम? नहीं, अर्जुन से नहीं, वृषाली और शिरीष करमरकर से। अर्चना, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, और वैसे भी अर्चना, तुम सब लोग तो जा ही रहे हो, और ये संगीत औरतों का फंक्शन होता है, तो मैं नहीं जाऊंगा तो भी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शिरीष। मानव और अर्चना को शादी के लिए बुलाना जरूरी था, इसलिए मैंने बुलाया। कम ऑन वृषाली, हैव यू फॉरगॉटन? मानव और अर्चना देशमुख एक जमाने में बिजनेस के हमारे सबसे बड़े राइवल्स थे। आई हैव नॉट फॉरगॉटन शिरीष, मुझे सब याद है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग अंकिता की शादी करवा रहे हैं, अगर हम लोग नहीं बुलाएंगे तो वो फिर भी शादी में आएंगे। हाउ विल दैट लुक? मानव, इतनी पुरानी बातें लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं। 20 साल हो गए उन बातों को, अब भूल जाइए। और वैसे भी मानव, हम वहां अंकिता के लिए जा रहे हैं, उसकी शादी करवाने जा रहे हैं, उसका कन्यादान हम लोग करने वाले हैं। अच्छी बातें सोचिए ना, क्यों वो सारी चीजें सोच रहे? और मुझे तो लग रहा है मानव, हम वहां जाएंगे तो शायद अर्जुन पूर्वी को एक मौका मिलेगा फिर से करीब आने का। जितनी दूरियां उनमें है, हम कोशिश करेंगे उन्हें फिर से पास लाने की। मैं तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, एनीथिंग। वहां पर मानव और अर्चना हो, ये बात मेरे लिए मैटर नहीं करती शिरीष। मैटर करती है तो सिर्फ नरेन और अंकिता की शादी, प्लीज। मानव, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, और उसके बावजूद वो अपने बेटे की शादी अंकिता जैसी गरीब लड़की से करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बदले ही होंगे ना। और मुझे पूरा यकीन है कि अंकिता उनके घर पे बहुत खुश रहेगी। तुम भी समझते हो कि उन लोगों को इस बात का विश्वास होना बहुत जरूरी है कि अंकिता हमारे यहाँ खुश रहेगी। नरेन और अंकिता की शादी का असली मकसद उन्हें कभी पता नहीं चल सकता शिरीष। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, यू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए प्लीज कुछ दिनों के लिए अपने डिफरेंसेस, अपना ईगो सब कुछ साइड में रखो एंड जस्ट बिहेव नाइसली विद देम। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बट फॉर नरेन। आप किसी के लिए मत चलिए, सिर्फ अंकिता और पूर्वी के लिए चलिए। और आपने तो अंकिता को देखा भी नहीं है ना मानो, अंकिता बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। आप देखिए तो सही चल के, प्लीज।
अभी आया। चलिए तैयार हो जाइए। रेडी रेडी रेडी। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। आना आ गई? हाँ आ गए ना। कैसी लग रही है? ऑफकोर्स अच्छी लगेगी ना। वो हमने इतने महंगे कपड़े और गहने जो दिए हैं उनको पहन के तो कोई भी अच्छा लगेगा। कोई भी नहीं, सिर्फ आना। इट्स डिफरेंट, बहुत सुंदर है। चलो। पागल कहीं का। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा नहीं। तुमने मुझे पागल कहा ना? नहीं ब्रो, मैंने नहीं कहा। ऐसा बाकी लोग भी क्यों कह रहे हैं? मैंने 2-3 लोगों को मॉम को कहते हुए सुना, वो डॉक्टर भी बोल रहा था। अगर मैं पागल हूं तो आना मुझसे शादी क्यों कर रही है? ब्रो तुम्हारे पैसे के लिए। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे नाम और तुम्हारे बैंक बैलेंस से प्यार करती है। और यही बात आप समझ ही नहीं पा रहे। पीजे, याद है तुम्हें स्कूल में जब भी पीजे मारते थे मैं ऐसे थप्पड़ मारता था तुम्हें, है ना? तब तुम छोटे से थे, अब लंबे हो गए इसलिए। नरीन, नरीन। या मॉम कमिंग। बहुत खुश है ना आना आपकी जिंदगी में वापस आ गया, है ना? बहुत प्यार करते हैं ना आप उससे। इतना, इससे भी ज्यादा। सो टेक माय एडवाइस, हमेशा उसको ना पकड़ के रखना, कभी भी छोड़ना मत, वरना वो भाग जाएगी। ओके? भाग जाएगी? क्यों? देखो, क्योंकि वो एक औरत है। ये औरतें ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता। आज आपकी मुट्ठी में और कल फुर, दे आर गॉन। इन औरतों की औकात ना लोमड़ी की तरह होती है। अगर आप घोड़ी की तरह इन पे लगाम बांध के रखोगे ना तो वफादार रहेंगी, वरना चली जाएंगी। सो टेक माय एडवाइस, बांध के रखो इसे, ठीक है? ओके? हाँ। या। घोड़ी की तरह बांध के रखो। We haven't really spoken to them. बहुत अच्छी लग रही हो। वेलकम। तो तुम लोग अपनी ताई की शादी एंजॉय कर रहे हो? इनको कुछ खिला दो, मैं तो भी कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। आजा। मैं आई। नमस्ते अजी, कैसे हो तुम लोग? सोनू कैसी हो? मैं बाबा को लेकर। हाँ। अंकिता बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मैम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज खुश हो गई। आई, मैं वृशाली जी से मिलके आई। कहाँ है वो? वहाँ। विशाली जी उस तरफ। अंकिता आओ। Hello. Hi. Hi. हाय। Thank you.
किस लिए? इस पार्टी में आने के लिए। अरे बाप रे, सांस में घुटन होने लगी। अरे बाप रे। हाजी क्या हुआ? अरे कितना सेंट लगा के आए लोग, मुझे सांस में घुटन होने लगी देखना। अरे बाप रे। अरे सेंट तो कैसा लगाते, इतना सा। हमें भी खुशी होती है, साइड से जाने वाले को भी खुशी। यहाँ लोग नहाए नहीं लगता है, पूरी सेंट बोतल। आजी धीरे बोल, क्या कर रही है? छोड़ ना, लगा लिया होगा, हमें क्या करना है? अरे मुझे तकलीफ होती है ना। तेजू, ये अंकिता की सास है क्या? देखा कैसे टीवी वाले औरतें जैसे तैयार होके खड़ी है, बड़ी बड़ी गहने पहन के। अरे यहाँ तो बैलों को ऐसे गहने पहनाए जाते। हंस रही है ना, देख रही है ना दुनिया में कैसी कैसी सासें होती है। अर्चना, तू तकदीर वाली है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? जीजू, मैंने ना कैंडी क्रश में रिकॉर्ड बनाया है। वेरी गो। और रूबिक्स क्यूब? रूबिक्स क्यूब बोलो बोलो। एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था। क्यों? वो मेरे पास है ही ना। पहले बता दे। एक मिनट, आप एक रूबिक्स क्यूब ले आओ। सॉरी सर, ऐसा कोई आइटम नहीं है मेन्यू में। अरे मेन्यू में नहीं है, मेरे रूम में पड़ा है क्यूब, रूबिक्स क्यूब, वो ले आओ। सर मैं एक ड्रिंक्स। हाँ तो ड्रिंक्स मैं सर्व कर दूंगा। अरे फिक्र मत करो, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, प्रॉमिस। जाओ जल्दी जाओ, हम ड्रिंक सर्व कर देते हैं। आना कहाँ चली गई? ड्रिंक्स तेजू, ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब ट्रे लेकर वेटर की तरह क्यों घूम रहा है? कितना अजीब लग रहा है। नहीं, मुझे तो अजीब नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन, कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल है। अपने गेस्ट को खुद ही सर्व कर रहा है। अरे सर ये छोड़ दीजिए। अरे नहीं, मैंने क्या कर रहे हैं? वेटर है क्या सर? उसको प्रॉमिस किया है मैंने कि मैं उसका काम करूंगा जब तक वो मेरा काम करता है। सर लाइए, मैं कर देती हूँ, आप छोड़ दीजिए। तुम्हें तो मैं ढूंढ ही रहा था। सर क्यों आप नहीं छोड़िए? ये लो आ गया सर आपका रूबिक क्यूब। थैंक यू। ये तुम्हारी ट्रे। थैंक यू थैंक यू। यही रहो ना मेरे पास। सर वो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हमारा संगीत है ना, तो सब लोग मिलने आएंगे, अच्छा नहीं लगता। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं आना, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी पता लगा है कि औरत की फितरत एक लोमड़ी जैसी होती है और उसे घोड़ी की तरह लगाम डाल के रखना चाहिए, नहीं तो मुट्ठी में होती है और दूर हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सर आप क्या बोल रहे हो? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हुई ना बात। इस पागल ने अपना पागलपन दिखाई दिया। अंकिता मात्रे, तुम्हारे चांटे की आवाज ना मेरे कानों में अब तक गूंज रही है।
लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें जवाब दूं। बिना छुए, तुम्हें बिना छुए इतने थप्पड़ मारूंगा ना कि उसका असर तुम्हारे चेहरे पर दिखेगा। है ना अफान? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई घोड़ी नहीं हो और मैं कोई चीज नहीं जिस पे आप लगाम लगा सकते। अरे गुप्ता जी, मुझे लगता है पूर्वी को यहाँ लाना बेकार रहा। देख, एक दूसरे से बात करना तो दूर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। तेजू, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? एक सेकंड। आई आई वैशाली जी, एक सवाल है, करूं? आपने सारा इतना डेकोरेशन पे खर्चा किया, ये खान पान पर इतना खर्चा किया, इतने सारे मेहमान बुलवाए, इसलिए? मतलब नरेन का संगीत है आज। संगीत है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। कभी चालू होगा? एग्जैक्टली वो इनका मतलब है, जब तक संगीत में एंटरटेनिंग डांस परफॉर्मेंस ना हो तब तक मजा नहीं आता। जी नहीं, हमने सब अरेंजमेंट किया है। बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, बताओ क्या? हाँ, वो आते हैं ना, तब तक हम लड़के वर्सेस लड़कियां डांस कंपटीशन रखते, कैसा है? नाइस, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, शुरुआत कौन करेगा? टॉस कर लेते हैं। नहीं, टॉस वॉस नहीं करते, हम शुरुआत करेंगे लड़के। एंड हमारी तरफ से अर्जुन सर। क्यों? यस, अर्जुन सर विल परफॉर्म। वो करेंगे डांस। व्हाट? परफॉर्म फॉर व्हाट? ऐसे लड़कों की तरफ से डांस करेंगे। डांस? नरेन, मैं डांस अभी। क्या बात कर रहे हो अर्जुन, ये लड़के वालों की इज्जत का सवाल है। अरे तुम नरेन के इतने अच्छे दोस्त हो, सेलिब्रेशन की शुरुआत तुम्हारे साथ ही होनी चाहिए, राइट? कम ऑन। अर्जुन, यस। अब लड़कियों की तरफ? हमारी तरफ से, हमारी तरफ से पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी, चल डांस करने के लिए चल। आजी, मुझे डांस वांस नहीं होगा। नखरे मत कर, पापा का नाम ले और मैदान में उतर। कम ऑन पूर्वी, चलना प्लीज, बैंग ऑन। जो मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी, प्लीज जबरदस्ती मत कर। अगर परी की शादी होती तो भी नहीं करती। भाई देख पूर्वी, अंकिता की शादी है और उसकी जिम्मेदारी मैंने ली, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार मिलकर वो जिम्मेदारी निभाए। प्लीज जा।
आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं त्रिशा हूँ, प्रशांत अंकिता दीदी का भाई, उसकी दोस्त। यहाँ मुंबई स्टडीज के लिए आई हुई हूँ, तो उसने इनवाइट कर लिया। वैसे आज मेरे रिजर्वेशंस हैं झांसी जाने के लिए, लेकिन सोचा अंकिता दीदी को विश कर दूं जल्दी से, इसलिए यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब लेकिन आई हो तो शादी अटेंड करके जाओ, रिजर्वेशन तो कल का भी मिल जाएगा ना। नहीं, मुझे ना जल्द से जल्द झांसी पहुँचना है। मेरी कजिन उर्मी, उसकी शादी हो रही है, और अगर ओली की रस्म तक वहाँ नहीं पहुँची ना तो वो मेरी जान ले लेगी। शी लिटरली किल मी। अच्छा, घर की शादी है फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे पता है घर की शादी में कितना मजा आता है, कितना काम होता है, कितनी सारी रस्में, तैयारियां, ये सब। आई नो, उर्मी की लाइफ का बहुत बड़ा दिन आ रहा है, उसकी शादी हो रही है। आई जस्ट कांट बिलीव उसकी शादी हो रही है, बट आई प्रे कि उसकी शादी कामयाब रहे, बिल्कुल आपकी शादी की तरह। जैसे आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, वैसे ही मेरे जीजू भी मेरी उर्मी को उतना ही प्यार करे। वैसे अभी तक मैं अपने जीजू से मिली नहीं हूं, लेकिन बहुत उतावली हूं उनसे मिलने के लिए। ओह, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, मैं इनविटेशन कार्ड लाना भूल गई हूँ, लेकिन मैं उसे कुरियर कर दूंगी प्रशांत से एड्रेस लेके। इसलिए आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ झांसी आना है मेरी कजिन की वेडिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है? उर्मी बहुत खुश होगी आप सबसे मिलके। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बातों बातों में मेरी ट्रेन मिस हो जाए, और अगर ओली की रस्म तक वहां नहीं पहुंची ना तो तूफान आ जाएगा। लेकिन नो बहाना, ठीक है? बाय बाय। हाँ सुनील। अरे शशांक तू है कहाँ? मुझे अभी कभी तुझसे मिलना है यार। यार नहीं मिल सकता, मैं नासिक में हूँ। अरे तू नासिक में क्या कर रहा है? वो मेहता बिल्डर्स है ना, उनकी स्टोरी कवर करने आया हूँ। अरे वो मेहता बिल्डर को छोड़, मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे तू सुनेगा ना तो दौड़कर डायरेक्ट मुंबई आ जाएगा। यार सुनील अभी नींद आ रही है, मुंबई आके बात करता हूँ ना। अरे तू सुन तो सही, तेरे फायदे की इन्फॉर्मेशन है यार। अरे जो बिजनेस टाइकून है ना नरेन करमारकर, जिसकी स्टोरी तू कवर कर रहा है, उसी के बारे में है। नरेन करमारकर? उससे तो अंकिता की शादी हो रही है। हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन है? देख मैंने तुझे कुछ क्लिप्स मेल किए, उसे चेक कर। रुक जा एक मिनट। हेलो, देखिए क्लिपिंग्स। हाँ यार, ये नरेन करमाकर तो पागल है। जिसे हम आज तक जीनियस समझते थे, वो एक्चुअली पागल हो गया है यार। इसीलिए वो लोग नरेन को इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस से अवॉइड करते थे। यस, अब तू देख मैं कैसा सिजलिंग राइटअप लिखने वाला हूँ अपने एडिटर से बात करके। नहीं नहीं, किसी को बोलना मत अभी, पहले मुझे सारे फैक्ट्स चेक करने दे, उसके बाद देखेंगे। डोंट वरी यार, देख मैंने 2-3 मेल और किए हैं तुझे, उसे चेक कर ले, जिसमें डॉक्टर्स की कुछ रिपोर्ट्स और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, जिसे देखने के बाद तू डायरेक्ट एडिटर से बात कर सकता है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, तुझे फोन करता हूँ बाद में। थैंक्स। ओके। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कोई है जो मेरी सारी जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना चाहता है, पर उसके घर वालों को कोई ऐतराज नहीं, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। नहीं, मैं अंकिता को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। मुझे अंकिता से बात करनी होगी।
देख लेना, जीतेंगे तो लड़के ही। सर सही बात कहूँ, सर मेरा हाथ बहुत दुख रहा है सच्ची। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। दुख रहा है ना? थैंक यू सर। आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा हाथ छोड़िए, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। नहीं, घोड़ी है तो वो शशांक सर का मैं बात करूँ। बोलो। हाँ हेलो। अंकिता, तुम ये शादी कर रही हो? एक सेकंड दोस्त, तो उसको इनवाइट करो हमारी शादी में। सर एक मिनट में कर। हाँ क्या क्या मतलब? अंकिता, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। वो नरेन पागल है अंकिता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अंकिता, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। देखो अब भी वक्त है। तुम शशांक सर, तुम क्या कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे उसको बुलाओ शादी में। बाय। अंकिता मेरी। हेलो, तुमने अभी भी नहीं बुलाया उसको? वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गया है, इसलिए मैं सब मेरा प्लीज हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन इनवाइट करना तो चाहिए था ना। मैं पूर्वी को ले जा रही हूँ कनाडा। हाँ भाई, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर? आप क्यों ले जा रही हो उसे कनाडा वापस? रोक लो उसे, रोक लो। रोक सकते हो? अर्जुन, 20 साल तक मैंने पूर्वी को रोते हुए देखा है, रोज उसकी तकलीफ देखी। तुम्हें पता है, मैं इंडिया इसीलिए आई थी अर्जुन, कि मैं तुम दोनों को फिर से एक कर दूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें पूर्वी की जरूरत है। कैसी बातें कर रही हैं आप भाई? आप जरा पूर्वी से जाके पूछिए, उसने खुद कहा कि वो मेरे पास वापस नहीं कहा आया। ना, उसने ये कहा, लेकिन क्या तुमने उसकी आंखों में देखा कि वो क्या कहना चाहती थी अर्जुन? उसने ना कहा तुमसे, लेकिन उस ना के पीछे क्या था, क्या तुमने जानने की कोशिश की? अगर समझ पाते तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। Come on, Mom.
वो तुम्हें फोन? हाँ वो मैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। I'll see you in a while। मैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं, वो एक मीटिंग है तो अटेंड करना जरूरी है। तो तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो? जाना पड़ेगा, थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम शादी में नहीं रहोगे? नहीं ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मीटिंग खत्म करके एटलीस्ट शादी से पहले वापस आ जाऊँ। आफ्टर ऑल नरीन की शादी है। सो मैं नरीन के लिए नहीं पूछ रही थी। तुमने क्या सोचा है कनाडा वापस जाने के बारे में? क्या तुम जा रही हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता पूर्वी। मैं भी नहीं। प्लीज मत जाओ। गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अर्जुन पूर्वी फिर से एक हो गए। मेरी बच्ची को उसका पति, उसका घर, परी को उसके पापा, सब कुछ मिल गया। बस इस तरह आप अपनी कृपा बनाए रखना उन पर। आज पूर्वी का परिवार पूरा हो गया। हद से भी आगे ये गुजर ही गया, खुद भी परेशान हुआ मुझको ये कर गया।
ही खल गई वो धर्मा तू किस खेत की मूली। उड़ जा छुपा लो घुमा लो न पूछनी तुझे अमूल। इतनी अफवाह तेरा घाघरा याद हो। आता शेवटचा दणका। अभी हमारी तरफ से हमारी बहू अर्चना डांस करेगी। आइए, मैं डांस नहीं करूंगी। आई क्या कह रही हैं आप? मैं इस उम्र में कैसे? वैसे मैं आज डांस कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। जिस काम के लिए हम लोग आए थे ना, वो काम हो गया। जा डांस कर। हाँ ना, चलो हम लोग डांस करते हैं। तुम्हें देख के करने वाली हूँ मैं। आई में जाते हैं। कोई बात नहीं, डांस में हार गए तो क्या हुआ, और गेम्स खेलेंगे, उसमें जीत जाएंगे आप लोग। अरे पूछ लीजिए।
ये तो खुशी के आंसू है बेटा। खुशी क्यों हो रही है? आप तो हार गए ना। अंकिता का ख्याल रखना, वो मेरे लिए अर्चना से कम नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आहना का बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा हमेशा बांध के रखूंगा उसको। आहाना नहीं, अंकिता, वो हमारे लिए अंकिता ही। अरे आप इतनी इमोशनल हो गई ना, इसलिए नाम भी भूल रही है। और टिश्यू है मेरे पास, लीजिए। बस बस, लास्ट डांस हो गया, मतलब पार्टी खत्म, सब घर जा रहे हैं ना। ठीक है, मैं आपसे शादी में मिलता हूँ। ओके आप पक्का शादी में आना, और जल्दी आएंगे ना तो रूबिक्स क्यूब खेलेंगे, आपको भी सिखा दूंगा मैं। आएंगे ना? बाय। मानसी, मानसी कब तक तैयार हो गए यार? हम लोगों को बाहर रखने का इरादा है क्या? अरे रुक जा प्रशांत, शादी लाइफ में एक बार होती है। आज तो ताई को अच्छे से तैयार होने दे। वैसे अब हम तैयार हो गए हैं, अब तू अंदर आ सकता है। हाँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ताई, ये तेरे लिए। हमने बनाया है। विल मिस यू दीदी। चलता ही चलते हैं। एक मिनट। पापा, हीरे, ही तोरा लिए हमारी तरफ से। खोलो। अब जब दिए हैं, देखेगी नहीं कहाँ दिए हैं, खोल के देख। का ऐसा का देख रहे हो हमरे को? चुरा के नहीं लाया इको, बहुत पहले कमाए थे इको अपनी मेहनत की कमाई से। इको हमेशा अपने पास रखना, कि जब साथ हो बता ना, कोनो मुसीबत नहीं आबत है। हम चाहते हैं कि हमेशा तोरे साथ रहे, तोरे को आशीर्वाद दे और तोरे को जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। बाबा, कुछ मांगू आपसे? शादी में आ जाइए बाबा। आपने मुझे जन्म दिया है, कन्यादान कोई और करे ये मैं नहीं चाहती। वो आपका हक है और आप ही को करना चाहिए। आज आपकी बहुत जरूरत है बाबा, बस इतना सा तोहफा दे दीजिए। कन्यादान करने आ जाइए प्लीज। अंकिता,
बहुत सुंदर लग रही। ये लो बेटा, आजी की तरफ से तुम्हें शादी का तोहफा। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। चीज की क्या जरूरत है? बेटा ये शगुन है, इसे मना नहीं करते। तुम्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई बेटा। अंकिता, मैं भी तेरे लिए कुछ लाई हूं। ये शॉल मैंने तेरे लिए शेगांव से मंगाई। पता है इसमें गजानन महाराज का बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसी शॉल मैंने अपनी शादी में भी पहनी थी और मेरे लिए आई ने मंगाई। याद है तुझे? ये ले। भगवान करे तुझे बहुत सारी खुशियां मिले। पप्पा की मूर्ति तुम्हारे पास कहाँ से? मेरे बाबा ने मुझे दी। आजी, बाबा, अरे तुझे याद है मैंने ऐसी मूर्ति सोहम को दी थी बहुत सालों पहले। मैं अर्जुन, तू भी ना कैसी बातें कर रही है? अरे सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर ऐसी कई सारी मूर्तियां मिलती है। मिलती होंगी, मैं भी क्या। अच्छा, वो बारात आती होगी ना, हम लोग जाते हैं। इधर तुम आराम से तैयार हो जाओ। आई चल बाहर चल। ये रख। मैंने तुमसे कहा ना कि हेलो अंकिता, मेरी बात सुनो। रस्में जहां पर हैं जैसी हैं उन्हें वहीं पर रोक दो प्लीज। अंकिता, तुम ये शादी नहीं करोगी तुम ये शादी। मेरी बात सुनो अंकिता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो? महान बनने का ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है तुम पर? सुन रही हो ना तुम अंकिता? अंकिता, ताई, बाहर सब तैयारियां हो गई हैं। मैं बाहर जाके जीजू का वेलकम करती हूँ। तो ये फोन रख लेना मेरा और प्रशांत का, ध्यान रखना। शांत। अंकिता, तुम चाहे मुझे कितना ही अवॉइड कर दो, ये शादी तो मैं रुकवा कर ही रहूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होकर रहेगी।